स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ लाइन, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं और इनके कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। हम इस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो लगभग एक ही तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल तो हमें पता चल जाता है कि कैसे बनेगा। इसके डिफिनीशन को भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जो फीलिंग है ना, फील, वो नहीं आ पाता है। तो आज वही इस लेक्चर में हम इसका फील लेने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब। तो पहले हम प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं इस चीज को, फिर हम समझेंगे इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। तो देखिए, पहले पर इसको समझने के लिए है ना, मेरे पास एक किताब है, ठीक है। ये किताब है, आपके पास भी एक किताब होगा। आप भी मेरे साथ ऐसा करिए। इस किताब को ना मुझे एक इंगली पर खड़ा करना है। तो आपको पता है मैं यहाँ पर इंगली रखता हूँ किनारे पर, तो मैं इसको नहीं खड़ा कर पाऊंगा, यहाँ पर भी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर भी नहीं। इसको बैलेंस करने के लिए एक उंगली पर मुझे इसके सेंटर पर ना उंगली रखना पड़ेगा। इसके सेंटर पर उंगली रखकर मुझे इसको बैलेंस करना होगा। ये देखिए, ये बैलेंस हो चुका है ना। मैंने इसके सेंटर पर एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर मैंने एक उंगली रखकर इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। इसको मैंने बैलेंस कर लिया। आप भी ऐसा किए होंगे बचपन में, अभी अभी आप करिए खुद से, आपको अच्छा लगेगा। तो इसको बचपन में जब आप करते थे ना, तो उस समय पता नहीं था कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज हम समझेंगे कि इसको सेंटर पर रखकर हमने इसको बैलेंस कैसे कर लिया, है ना। यही तो कॉन्सेप्ट है सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मोमेंट, सॉरी सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास का। यही तो कॉन्सेप्ट है इसका, क्या कि ये बैलेंस क्यों हुआ। अगर आप समझ जाएंगे कि ये बैलेंस क्यों हुआ, तो आपका ये जो टर्म है ना, वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ पहले। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बुक था ना, ये बुक था, इसका मास हर एक लोकेशन पर यूनिफॉर्म था। हर एक लोकेशन पर इसका मास यूनिफॉर्म था, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं था, ठीक है। कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं था, इसलिए मैंने इसके सेंटर पर उंगली रखकर मैंने इसको बैलेंस कर लिया। लेकिन अगर मास अगर आपका नीचे की तरफ ज्यादा होता ना, तो मैं सेंटर पर जो उंगली रख रहा था यहाँ पर मैं रखकर इसको बैलेंस नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे ही मैं सेंटर पर उंगली रखता, चूंकि मास यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ से नीचे गिरने लगता। उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, इस सेंटर से नीचे मुझे उंगली को शिफ्ट करना होता और तब मुझको इसको बैलेंस करना होता। आप खुद फील करिए ना जी, खुद फील करिए। मेरे पास कुछ दूसरा है नहीं, करना कुछ नहीं है। इसका मास सभी यूनिफॉर्म है, हर एक लोकेशन पर मास इसका समान है। लेकिन जैसे ही आप नीचे मास बढ़ा देंगे ना, ये जूम करिए कि नीचे मास बढ़ गया है, तो क्या आप सेंटर पर रखकर इसको बैलेंस कर पाएंगे? नहीं। सेंटर से नीचे आपको आना पड़ेगा, है ना, यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। जहां पर मास ज्यादा है उसकी तरफ आपको उंगली करना होगा और वहां से इसको बैलेंस करना होगा। तो कहने का मतलब है कि जहां मास ज्यादा हो रहा है ना, उस तरफ मेरा जो पॉइंट है ना बैलेंस करने का, उसी तरफ जा रहा है, उसी तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, तभी मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूं। तो वो जो पॉइंट था ना, जहां से मैं इसको बैलेंस कर पा रहा था, वही पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास, है ना। उस पॉइंट को मैं चाहता हूं कुछ नाम दूं, तो मैंने नाम दिया उसको सेंटर ऑफ मास। चूंकि इसका मास यूनिफॉर्म था, इसको मैं यहां से बैलेंस कर रहा था। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इस पूरे बॉडी के मास को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर एक सेंटर में पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट, अगर मैं मास कहता हूं कि मुझे मास को बैलेंस करने के लिए इसको सेंटर में पॉइंट लगाना था, तो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा ये पॉइंट। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि मास है, तो उसको ग्रेविटेशनल पुल लगेगा नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। तो अब वो मास क्या बन जाएगा, वेट में आ जाएगा। जब वो वेट में आ जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, मास नहीं कहना है, अब कहना है कि इस बॉडी का जो वेट लग रहा है ना नीचे की तरफ, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे जहां पर पॉइंट लगेगा, वो पॉइंट होगा मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि इसका कुछ वॉल्यूम है ना, इस बॉडी का कुछ वॉल्यूम है, कुछ लेंथ है, कुछ इसकी एरिया है, तो इसका एरिया को आप किस पॉइंट से बैलेंस कर पा रहे हैं, उस पॉइंट आपका सेंट्रोइड्स कहलाएगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी पर लेके चलता हूं आपको, और फिर मैं आपको वहां पर उसको समझाता हूं।
अब देखिए इसको और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए आपका एक कॉपी लिया है, एक बुक लिया है, और ये बुक आपका एक बॉडी होता है। ठीक है, बुक आपकी एक बॉडी है। बॉडी ये क्यों है? क्योंकि इस बुक का कुछ ना कुछ मास है। इस मास में जब ग्रेविटेशनल पुल लगेगा नीचे की तरफ, तो ये मास का वेट में आ जाएगा। तो इस बॉडी का वेट भी है, मास भी है इस बॉडी का वेट भी है, और इस बॉडी का ज्योमेट्री भी है। ज्योमेट्री मतलब इसका वॉल्यूम भी है, एरिया भी है, लेंथ भी है। इस बॉडी का, बॉडी मतलब इस बुक का। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं एक्स वाई जेड। अगर ये आपको नहीं दिख रही है ना, तो आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिए। फिर भी मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा जहां से आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो जब बॉडी का मास है, वेट है और ज्योमेट्री है, तो उससे हम बॉडी बोलेंगे। ठीक ना, बॉडी में ये तीनों चीजें होती हैं। तो जब आपने देखा ये जो हमारा किताब था ना, इसका मास था, और ये मास इसका चारों तरफ है। इसका मास एक जगह नहीं है, इसका मास चारों तरफ है, चारों तरफ है, चारों तरफ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास इस बुक के लिए, है ना। या फिर ऐसे समझिए कि इस जो बुक है आपका, इसमें मास है, और इस मास को जब जिस पॉइंट पर रखकर इसको बैलेंस कर लीजिएगा ना, उंगली से जिस पॉइंट पर रखकर इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास होता है। यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से हम मान लेते हैं कि हमारा जो मास है ना बॉडी का, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो एक जगह लग रहा है, और उस पॉइंट पर आप उंगली रख के उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। और वो पॉइंट का नाम देंगे हम, मास है अगर, तो हम उसको नाम देंगे सेंटर ऑफ मास। अब चूंकि इस मास में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है नीचे की तरफ, तो अब तो ये वेट आ गया है। एम था, जी लग रहा है नीचे की तरफ, एम इंटू जी, अब ये इसका वेट हो गया है। तो इस बॉडी का अब वेट नीचे की तरफ लगेगा, है ना, और जिस पॉइंट पर रखकर हम उंगली इस बॉडी को बैलेंस कर लेंगे ना, तो वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अगर हम वेट में बात करेंगे, जब पुल लगने लगे नीचे की तरफ, तो वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि मास का जो पॉइंट था जहां से मैं उसको बैलेंस कर रहा था, और वेट का जो पॉइंट होगा जहां से मैं बैलेंस कर रहा था, दोनों तो सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम होता है ना। इसका डेफिनेशन भले ही अलग अलग है, लेकिन मैथमेटिकली जब आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो ये दोनों सेम ही होता है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम ही होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री मतलब इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इस बॉडी का कुछ वॉल्यूम है, इस बॉडी का कुछ एरिया है, इसका कुछ लेंथ है ना। ये अभी 3D बॉडी है आपकी, इसलिए इसका वॉल्यूम है। अगर ये 2D बॉडी होती है, इसका एरिया होता, 1D होती तो इसका लेंथ होता। ठीक है। तो अगर इस 2D बॉडी में वॉल्यूम है, तो हम मानेंगे कि इस बॉडी का जो वॉल्यूम है ना, इस बॉडी का जो वॉल्यूम है, उससे एक पॉइंट पर मैं उसको चाहता हूं कि बैलेंस कर लूं। एक ऐसा पॉइंट चाहता हूं जहां से मैं मान लूं कि इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं बैलेंस कर पाऊं। मैं पॉइंट चाहता हूं एक, तो वो पॉइंट आपका सेंट्रोइड्स कहलाता है। जिस तरह आपका ये था, ये था, ये था, उस तरह से आपका ये भी होता है। इस पे मास को बैलेंस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास, वेट को बैलेंस करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ज्योमेट्री का बैलेंस हो रहा है तो वो पॉइंट आपका सेंट्रोइड्स कहलाएगा। इस सेंट्रोइड्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम भी है, एरिया भी है और लेंथ भी है। तो जब आप सेंट्रोइड्स को वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे ना, तो ये आपका सेंटर ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। यानी वॉल्यूम को जब आप बैलेंस करेंगे एक पॉइंट पे, तो आपका सेंटर ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। अगर एरिया को किसी पॉइंट पर आप मान रहे हैं कि ये आ रहा है, तो ये सेंटर ऑफ एरिया हो जाएगा। और लेंथ या फिर कोई लाइन है, ये कोई लेंथ है, या फिर उसको लाइन भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो अगर आप मान रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां से मैं इसके लेंथ को बैलेंस कर पा रहा हूं, तो आपका सेंटर ऑफ लाइन हो जाएगा, सेंट्रोइड्स ऑफ लाइन हो जाएगा, सॉरी। ठीक है ना। इसको एक और चीज से मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि आपका ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ है। तो एक पॉइंट पर अगर इसको मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो यहाँ पर अगर एरिया की बात मैं कर रहा हूं अभी, तो इसका सेंटर ऑफ एरिया जहां पर मैं इसको बैलेंस कर पाऊं, इस सेंटर ऑफ एरिया हो जाएगा। देखिए सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी की बात जब हो ही गई है, तो मैंने आपका एक 3D बॉडी बना दिया है जिसका लेंथ है, ब्रीथ है और
हाइट है या डेप्थ बोल लीजिए, तीनों है इसमें। तो एक पॉइंट अगर मैं इज्यूम करता हूं कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूं ना, तो वही आपका सेंट्रोइड्स ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है ना। और COI सेंटर ऑफ एरिया, सेंट्रोइड ऑफ एरिया, ठीक है ना, सेंट्रोइड ऑफ एरिया कहना सही होगा इसको। इसमें लेंथ और ब्रीथ है, लेंथ और ब्रीथ होगा तभी तो एरिया होगा। तो एक पॉइंट जहां से मैं इसको बैलेंस कर पाऊं, है ना, उसको मैं COI नाम दूंगा। और सेंट्रोइड ऑफ लाइन एक पॉइंट, इसमें केवल लेंथ है, इसमें केवल लेंथ होगा, केवल ब्रीथ होगा, या फिर केवल इसमें डेप्थ होगा, हाइट होगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही चीज होगा इसमें। तो मान लीजिए कि इसका कुछ लेंथ है और इस लेंथ को मैं किसी एक पॉइंट पर मैं एज्यूम कर लूं कि यहां पर उंगली रखकर मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं ना। अब देखिए शुरू से अंत तक हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट है जहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, हम उस पॉइंट पर उंगली रखकर हम इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। तो अब कहाँ कहाँ उंगली रखकर उस बॉडी को बैलेंस करिएगा, हमें पहले से पता होना चाहिए कि यह कहाँ पर इसका पॉइंट होगा जहां से ये एज्यूम किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना एक एक्सिस लेंगे, इस एक्सिस पर बॉडी को रख देंगे और चेक करेंगे कि एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई से कितना डिस्टेंस पे है और जेड से कितना डिस्टेंस पे है ये वाला पॉइंट। इसके लिए एक्स बार, वाई बार और जेड बार निकाला जाता है, जो आपको किसी भी बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं होती है ना। तो आई होप मैं जितनी बात करी आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।